साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा दिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे अपना मेहुल भाई कहते हैं, उसकी कहानी। और जो मेहुल भाई हिंदुस्तान के करोड़ों रुपए लूटकर भाग गया है। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में जो हीरो का कारोबार है, डायमंड का जो बिजनेस है, उसका 70% कारोबार हिंदुस्तान में होता है। 70% हीरे का व्यापार हमारे देश में होता है। और हीरो के व्यापार पर गुजरातियों का पूरी तरह से कब्जा है। गुजरातियों के दो समुदाय हैं जो हीरे का कारोबार चलाते हैं। एक समुदाय है काठियावाड़ी पटेल और दूसरा समुदाय है पालनपुरी जैन। ये जो मेहुल चोकसी है, ये पालनपुर का जैन है। और हीरे, जवाहरात, आभूषण, इन सब का व्यापार करना मेहुल चोकसी का खानदानी पेशा है। मेहुल चोकसी ने कई साल पहले गीतांजलि जेम्स की बुनियाद रखी। गीतांजलि जेम्स एक बहुत बड़ा चेन है दुकानों का, जहां आभूषण बेचे जाते हैं। और कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में गीतांजलि जेम्स के की 4000 दुकानें हैं। अब ये जो मेहुल चोकसी है, इसका एक भांजा भी है। भांजा यानी बहन का बेटा, जिसे बिहार में बहुत लोग भगिना कहते हैं। मेहुल चोकसी के इस भांजा का नाम है नीरव मोदी। अब ये जो मामा भांजा की जोड़ी है, ये कोई मामूली जोड़ी नहीं है। इसको देखकर आपको महाभारत के शकुनी मामा और दुर्योधन की जोड़ी याद आ जाएगी। जैसे महाभारत में शकुनी मामा और दुर्योधन मामा भांजा थे और दोनों एक से गुल खिलाते थे, वैसी ही जोड़ी मामा मेहुल चोकसी और भांजा नीरव मोदी की। इन दोनों ने क्या किया कि पंजाब नेशनल बैंक को बहुत बड़ा चूना लगाया। और वो चूना कोई 1 करोड़ का नहीं, 2 करोड़ का नहीं, 13,000 करोड़ रुपए का था। कितनी बड़ी रकम है ये 13,000 करोड़ रुपए। आप समझिए, हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है, जहां एक आम आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती, वहां 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया पंजाब नेशनल बैंक में। जाहिर है कि इस घोटाले में पंजाब नेशनल बैंक के बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे। और सबसे बढ़कर बात यह थी कि चूंकि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी दोनों गुजराती हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इन दोनों को पूरा आशीर्वाद प्राप्त था कि जितना घोटाला करना हो कर लो। उसके बाद जब ये घोटाला उजागर हुआ, उसके थोड़े दिन पहले ही ये लोग देश छोड़कर भाग गए। मेहुल चोकसी जो था वो भागकर चला गया एंटीगुआ। अब ये एंटीगुआ कहाँ है? तो कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर का एक ये छोटा सा टापू है। और यहाँ एक अजीबो गरीब नियम है, तो दुनिया में बहुत सारे छोटे देशों में वो नियम चलता है कि यदि आपने इस देश में अपना पूंजी निवेश कर दिया, अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां आपने पैसे लगा दिए, तो आपको रातों रात उस देश की नागरिकता मिल जाएगी। मतलब समझिए 24 घंटे के भीतर आप उस देश के सिटीजन हो जाएंगे। मतलब खुलेआम नागरिकता बेची जाती है, आसान शब्दों में कहे तो। अब मेहुल चोकसी ने इतनी बड़ी लूट मचाई थी पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ की, तो दौलत की तो उसको कमी नहीं थी। तो उसने क्या किया, जाकर एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर ली और एंटीगुआ का सिटीजन हो गया।
और ये जो मेहुल चोकसी है, मेहुल चोकसी की पत्नी का नाम है प्रीति चोकसी। और प्रीति चोकसी जो है वो रहने वाली है बेल्जियम की। उसको बेल्जियम की नागरिकता हासिल है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा और बहुत अमीर देश है। तो इस तरह से बेल्जियम जो है वो मेहुल चोकसी का ससुराल हो गया, ससुराल गेंदा फूल। और मेहुल चोकसी ने क्या किया कि अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के माध्यम से बेल्जियम में रहने का अधिकार हासिल कर लिया। उसको एफ रेजिडेंसी कार्ड कहते हैं। एफ रेजिडेंसी कार्ड लेके वो बेल्जियम में आ बसा। अब बेल्जियम में वो किस शहर में रहता था? तो वो रहता था एंटवर्प शहर में। अब ये जो एंटवर्प शहर है ये कोई मामूली शहर नहीं है। इसको दुनिया का डायमंड कैपिटल माना जाता है। मतलब पूरे दुनिया में इसको हीरो की राजधानी मानी जाती है। यहाँ हीरो के इतने बड़े बड़े कारोबारी मौजूद हैं। तो वहां मेहुल चोकसी चला गया। इसी बीच क्या हुआ कि भारत सरकार ने इंटरपोल से आग्रह करके मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा लिया। मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है, इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है और ये दुनिया भर के पुलिसों में समन्वय स्थापित करती है, पुलिस बलों में। और ये जो रेड कॉर्नर नोटिस होता है वो एक किस्म का वारंट होता है। मैं जब जिलों का एसपी हुआ करता था तो हमें भी रेड कॉर्नर नोटिस आता था, इंटरपोल ने जिसके खिलाफ जारी किया होता था। तो इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। लेकिन बाद में ये मेहुल चोकसी की जो लीगल टीम है जिसमें बड़े बड़े वकील हैं, उसने कुछ ऐसा मतलब तिकड़म लगाया कि इंटरपोल ने अपने ही नोटिस को रद्द भी कर दिया। उसके बाद जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, उसने बेल्जियम के अधिकारियों से, वहां की सरकार से गुजारिश की कि ये जो मेहुल चोकसी है ये भगोड़ा है, इसने हिंदुस्तान को लूट के वहां भागने का काम किया है, बसने का काम किया है, तो इसकी गिरफ्तारी की जाए। तो अब थोड़े दिन पहले, 4-5 दिनों पहले क्या हुआ कि मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया बेल्जियम की पुलिस ने। और उसके बाद जो उसकी तस्वीरें आई है, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है, उसमें जो मेहुल चोकसी है वो व्हील चेयर पर बैठा दिखाया गया। जो पहियों वाली कुर्सी होती है जिस पर विकलांग लोग बैठते हैं, उस पर बैठा हुआ दिखाया गया है। लोगों का कहना है कि उसे ब्लड कैंसर हो गया है, खून का कैंसर हो गया है। अब सच में कैंसर हुआ है या बहानेबाजी है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो व्हील चेयर पर बैठ के जेल जा रहा है। अब अगला स्टेप क्या होगा? अब अगला स्टेप ये होगा कि मेहुल चोकसी का भारत में प्रत्यर्पण किया जाएगा। प्रत्यर्पण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रेडिशन। ये भी मैं एक पुराने वीडियो में बता चुका हूँ कि दो देशों के बीच यदि प्रत्यर्पण संधि होती है तो उसका ये मतलब होता है कि हमारे देश का क्रिमिनल यदि आपके यहाँ पकड़ा जाएगा तो आप उसे हमें सौंप दीजिएगा, और आपका क्रिमिनल यदि हमारे यहाँ पकड़ा जाएगा तो हम आपको सौंप देंगे। इसी को हिंदी में प्रत्यर्पण कहते हैं, इंग्लिश में एक्सट्रेडिशन कहते हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले बहुत बड़ा क्रिमिनल है हिंदुस्तान का, अबू सलेम। अबू सलेम को यूरोपीय देश पुर्तगाल से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था। अभी हाल में एक तहव्वुर राणा नाम के आतंकवादी को अमेरिका से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया। तो अगला कदम है कि मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित कराना। लेकिन ये टेढ़ी खीर है क्योंकि मेहुल चोकसी बहुत ही शातिर आदमी है और उसकी जो लीगल टीम है जिसमें बड़े बड़े कानून विशेषज्ञ, बड़े बड़े वकील हैं, वो एक से एक हथकंडे जानती है। तो अब उनका ये कहना है कि मेहुल चोकसी को
ब्लड कैंसर हो गया है, खून का कैंसर हो गया है और उसका इलाज वो स्विट्जरलैंड में कराना चाहता है, जेनेवा में, इसलिए उसको भारत नहीं भेजा जाए। भारत में उसका इलाज ठीक से नहीं होगा और उसकी जान चली जाएगी। मतलब अब मानवीय आधार पर बेल्जियम की अदालत को ब्लैकमेल किया जाएगा, इमोशनल ब्लैकमेल जिसको कहते हैं, कि अदालत को बिल्कुल मानवीय आधार पर भावुक बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि अभी तो मेहुल चोकसी पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है और कैंसर से इसकी मौत हो जाएगी भारत में जाकर, तो ये बहुत गलत होगा। तो अब एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं आपको याद दिला दूं, पहले भी मैंने कहा कि मेहुल चोकसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत करीबी है और एक बार एक मीटिंग में, एक बैठक में नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से मेहुल चोकसी को मेहुल भाई कह के पुकारा था। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि शकुनी मामा तो जेल चला गया और जो इसका दुर्योधन भांजा है नीरव मोदी है वो कहाँ है। तो कुछ साल पहले नीरव मोदी की भी गिरफ्तारी हो गई और वो इंग्लैंड में लंदन के एक जेल में है। गिरफ्तारी को 4-5 साल हो गए लेकिन अब तक नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करके नहीं लाया जा सका है, क्योंकि उसमें भी वही कानूनी दांवपेच चले जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तो बहुत बड़ा डायलॉग मार दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो एक गिरोह चलाते हैं और उस गिरोह का काम है पूरे हिंदुस्तान को लूटना। उसी गिरोह में आपको गौतम अडानी भी है, उसी गिरोह में आपको नीरव मोदी भी है, उसी गिरोह में आपको मेहुल चोकसी भी है, उसी गिरोह में आपको ललित मोदी भी है और उसी गिरोह में विजय माल्या भी है। विजय माल्या भी आप जानते होंगे राज्यसभा एमपी था, 5,000 करोड़ हिंदुस्तान का लूट करके भाग गया और भागने के एक दिन पहले उसने संसद के केंद्रीय कक्ष में सेंट्रल हॉल में अरुण जेटली से मुलाकात की, जो उन दिनों वित्त मंत्री हुआ करता था। और विजय माल्या के बारे में बार बार जो बैंक थे वो सरकार को चेतावनी दे रहे थे कि ये देश छोड़ के भाग सकता है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी और एक तरह से उसको नरेंद्र मोदी ने देश से भगा दिया। ये नरेंद्र मोदी इतना बड़ा झूठ बोलने की मशीन है कि ये कहा करता था कि हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिनों के भीतर हिंदुस्तान का काला धन विदेशों से आ जाएगा। लेकिन मोदी की सरकार बनने के बाद काला धन तो आना दूर, बड़े बड़े लुटेरों ने, जिसमें से ज्यादातर जो है वो गुजराती हैं, मोदी के ही राज्य के हैं, उन लोगों ने हिंदुस्तान को लूट लिया और हिंदुस्तान को लूट के वो मौज कर रहे हैं। और सीबीआई हो या ईडी हो, ये सब सिर्फ राजनीति कर रही है या कार्रवाई के नाम पर खाना पूरी कर रही है। मेहुल चोकसी के बारे में कोई और बात होगी तो उस पर मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।